हेलो बच्चों, वेलकम टू एसी टैलेंट हंट। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी पैटर्न पर वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के बारे में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय समझने के पहले हम लोग आज ध्यान देते हैं घन कोण के बारे में। घन कोण क्या होता है? देखिए, माना कि एक गोला है, ये एक गोला है जिसका केंद्र O है। इस गोले का जो गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ हो गया। ये गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, इसे हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। माना किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण एक अंतरित करे, उसे हम घन कोण कहते हैं। और इस घन कोण को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को पता होगा कोण क्या होता है, एंगल। कोण का मात्रक भी पता होगा, क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। आप लोगों को पता होगा। अच्छा, अब बात करते हैं घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन, तो घन कोण का मात्रक होता है आपका स्टेरेडियन। घन कोण का क्या मात्रक होता है? घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण की परिभाषा क्या है? घन कोण की परिभाषा है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उसे हम घन कोण कहते हैं। ये इसका डायग्राम है, देख लीजिए डायग्राम। ये इसका डायग्राम है, बना लीजिए। क्या है? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उसे हम घन कोण कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उसे हम घन कोण कहते हैं। लघु घन कोण क्या आ जाएगा? डी ओमेगा हमारा आ जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण का मात्रक क्या होता है? घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और कोण का मात्रक होता है हमारा रेडियन। इतना समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण। अब हम लोग बात करेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण। गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। लघु क्षेत्रफल के लिए क्या था? डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब गोले का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ए का मान रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। अच्छा, डी ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या आ गया? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर लघु क्षेत्रफल के लिए हमारा स्टेरेडियन जो है घन कोण, वो क्या आ गया? डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए ओमेगा क्या आ जाएगा? 4 पाई। लघु क्षेत्रफल के लिए डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और डी ए अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए, एक ये भी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डी ओमेगा इक्वल टू क्या है? डी ए वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अच्छा, बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बारे में। क्या होती हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाएं? देखिए, ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं। ये देखिए, ये क्या है? हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसके अभिलंबवत दिशा में वैद्युत बल रेखाएं ये गुजर रही हैं। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं अभिलंबवत दिशा में। इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। क्या है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे
फाई ई से, किससे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। फाई ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, फाई बराबर आ जाएगा ये पृष्ठीय समाकलन ई डी ए, ये पृष्ठीय समाकलन का निशान है, क्या है, पृष्ठीय समाकलन का। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ई डी ए, क्या आ गया, ई डी ए। नोट कर लीजिए इतना, ये डायग्राम नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, ये देखिए, ये बनाइए डायग्राम। चलिए अच्छा, अब समझ लेते हैं क्या निकाला आपने, फाई इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन ई डी ए, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पृष्ठीय समाकलन ई डी ए। अब दोनों तरफ क्या है, समाकलन इधर भी था, इसका समाकलन कराएंगे जब हम तो क्या आ जाएगा, फाई ई। अब इसका कराएंगे हम तो ई डॉट डी ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, देन ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब डीए का जो समाकलन होगा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। देन हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा ए। अब ई के साथ में ए लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, फाई ई हमारा ई ए कॉस थीटा। नोट कर लीजिए वैद्युत फ्लक्स क्या आ गया हमारा निकल के, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, क्या आ गया, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक न्यूटन पर कुलाम और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। क्या आ जाएगा मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। विमा क्या आ जाएगी, ml की पावर 3, t की पावर -3, a की पावर -1। विमा कैसे आई है ये आप लोग निकालेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किस तरह से विमा निकाली है। आप सभी लोग विमा निकालेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे विमा कैसे निकाली। चलिए वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गॉस की प्रमेय। क्या होती है गॉस की प्रमेय, देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/x गुना होता है। यही है आपकी वैद्युत फ्लक्स। क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/x गुना होता है। देख लीजिए एक बार फिर से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/x गुना होता है। यह गॉस थ्योरम है। क्या बताया गॉस ने, फाई ई इक्वल टू Q/x0, मतलब कि कोई एक आवेश है बंद पृष्ठ से परिबद्ध, ये Q 1/x0 गुना होता है। समझ में आया, फाई ई क्या है, परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/x0 गुना है। जब इसे हम फॉर्मूला बेस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू Q/x0। क्या बताया गॉस ने, गॉस ने बताया कि जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/x0 गुना है, मतलब कि Q/x0। फाई इक्वल टू क्या है, Q/x0। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या है। यह है एक बंद पृष्ठ, यह एक बंद पृष्ठ है, यह एक बंद पृष्ठ है। अब इससे परिबद्ध कुल आवेश, अब इससे परिबद्ध कुल आवेश Q, कुल आवेश Q 1/x0 गुना होता है। यह किसके बराबर है, वैद्युत फ्लक्स के, वैद्युत फ्लक्स फाई ई के बराबर है। चलिए डायग्राम नोट कर लीजिए, डायग्राम बनाइए, चलिए डायग्राम बनाइए। अब इसके बारे में लिख लेते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर O पर रखा है। पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल dA है, लघु क्षेत्रफल dA है। O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ये बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। अब OP के अनुदिश ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स फाई E क्या हो जाएगा हमारा, EDA। क्या हो जाएगा, फाई E हो जाएगा हमारा EDA। अब बात करते हैं EDA मतलब E डॉट DA, देन क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू EDA कॉस थीटा, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, EDA कॉस थीटा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपने पिछले लेक्चर में निकाला था, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकाला था। क्या आया था E का मान, 1/4πε0 Q/r²। क्या आया था मान, 1/4πε0 Q/r²। चलिए देखते हैं। अब E का मान हम समीकरण 1 में रख दें, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया था, फाई इक्वल टू EDA कॉस थीटा का। इसमें हम E का मान रख देंगे, जब E का मान रखेंगे देन हमारा क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये E का मान हो गया, और ये DA कॉस थीटा। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, DA कॉस थीटा अपॉन r² एक साथ लिख लेंगे, ये DA कॉस थीटा अपॉन r² एक साथ लिख लेंगे। ठीक, तो हमारा क्या बन गया, फाई इक्वल टू बन गया हमारा Q/4πε0 DA कॉस थीटा अपॉन r²। अब DA कॉस थीटा अपॉन r² किसका मान होता है, मैंने आज सबसे पहले क्या बताया, DA कॉस थीटा अपॉन r² होता है d ओमेगा। ये हमारा है लघु घन कोण, क्या है, लघु घन कोण, मतलब लघु क्षेत्रफल के लिए घन कोण क्या है हमारा, d ओमेगा। DA cos थीटा अपॉन r² बराबर क्या है, d ओमेगा। हमने आज सबसे पहले यही नोट करवाया था। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, DA cos थीटा की जगह हम अपॉन r² की जगह हम d ओमेगा लिख देंगे। चलिए, अब हमारा क्या बन गया, फाई इक्वल टू हमारा बन गया Q/4πε0 d ओमेगा। क्या बन गया, Q/4πε0 d ओमेगा। चलिए, अब d ओमेगा क्या है हमारा, लघु घन कोण। हमारा संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण क्या हो जाएगा, ओमेगा। लघु क्षेत्रफल DA के लिए वैद्युत फ्लक्स हमारा है d फाई E इक्वल टू Q/4πε0 d ओमेगा। देन संपूर्ण पृष्ठ के जब हम इसका समाकलन करेंगे देन संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा क्या आ जाएगा, फाई E इक्वल टू Q/4πε0 ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, Q/4πε0 ओमेगा। अब ओमेगा का मान क्या निकाला था आपने, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए ओमेगा 4 पाई, क्या निकाला था ओमेगा का मान 4 पाई। अब ओमेगा की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 4 पाई। इस 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, फाई ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा Q/ε0। क्या आ जाएगा, Q/ε0। हमारा क्या आ गई, गॉस की प्रमेय हमारी प्रूफ होके आ गई। क्या बताया था गॉस ने कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। हम लोगों ने प्रूफ करके निकाल लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफमेंट है ये, नोट कर लीजिए एक बार। जहां ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है, फाई E बराबर EDA, क्या है, फाई E बराबर EDA, फाई E बराबर EDA। अब फाई E बराबर E डॉट DA था, E डॉट DA क्या हो जाएगा हमारा, EDA cos थीटा। क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा। E का मान क्या है, 1/4πε0 Q/r²। अब जब हम E का मान रख देंगे 1/4πε0 Q/r², तब हमारा हो जाएगा ये DA cos थीटा। E का मान रख दिया। अब DA cos थीटा की जगह हम DA cos थीटा अपॉन r² लिख लेंगे, r² इसके नीचे। अब DA cos थीटा अपॉन r² होता है हमारा d ओमेगा। क्या होता है, d ओमेगा। अब क्या हमारा बन गया, फाई E इक्वल टू हमारा बन जाएगा Q/4πε0 d ओमेगा। अब जब इसका हम समाकलन कराएंगे लघु क्षेत्रफल के लिए d फाई हो जाएगा हमारा, लघु क्षेत्रफल के लिए d फाई हो जाएगा। देन d फाई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, Q/4πε0 d ओमेगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन करा देंगे तो हमारा आ जाएगा फाई E इक्वल टू Q/4πε0 ओमेगा। ओमेगा का मान क्या होता है, 4 पाई। ओमेगा की जगह हम 4 पाई रख देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। क्या आ गया, फाई इक्वल टू हमारा आ गया Q/ε0। यही हमको प्रूफ करना था, Q/ε0। नोट कर लीजिए। चलिए, जहां ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए देख लीजिए,
स्टार्टिंग से देखिए, क्या है गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/x गुना होता है, अर्थात फाई इक्वल टू Q/x। इसका डायग्राम बना लीजिए, इसके बारे में जो दिया गया है नोट कर लीजिए, और इसके बारे में प्रूवमेंट हमने समझा दिया है आपको, नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।